नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उन्होंने लिखा, आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पीएम छत्तीसगढ़ को देंगे 3 नेशनल हाईवे का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम यहां छत्तीसगढ़ सेक्शन के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जो 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सबसे खास बात यह है कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ वन्य जीवन को भी ध्यान में रखा गया है। दरअसल पीएम मोदी का यह विजन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित किसी भी प्रकार की बुनियादी आधारभूत संरचना के विकास में वन्य जीवन को नुकसान न पहुंचाया जाए। छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ का शराब घोटाला। कांग्रेस ने एटीएम की तरह किया इस्तेमाल, जमकर बरसे रविशंकर प्रसाद। दिल्ली का शराब घोटाले के बाद अब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले की चर्चा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो 2019 में सूबे के वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं, उनके सहयोगियों और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। वहीं अब गुरुवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब की बिक्री पर प्रदेश को मिलने वाली ड्यूटी की इस बड़ी लूट का हिस्सा राज्य में सरकार चला रहे नेताओं के पास भी जाता था। मानसून सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर बैठक में निर्णय ले सकती है। इस लिहाज से आज की बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले रायपुर में कड़े इंतजाम, 2000 पुलिस जवान तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये उनका 2018 के बाद पहला छत्तीसगढ़ दौरा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी में जुट गए हैं और बीजेपी दावा कर रही है कि 1.5 लाख लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के आने जाने के लिए रूट मैप तैयार किया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 2000 जवानों की तैनाती कर रही है। नगरीय निकाय शुल्क में मिलेगी छूट, भूपेश कैबिनेट में लगी मुहर। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत कई वर्गों के लिए फैसले लिए हैं। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन और गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। सीएम भूपेश ने की जिस जमीन पर भवन बनाने की घोषणा, वहां परिवार का दावा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हलवा समाज के सामाजिक भवन निर्माण को लेकर पेंच फंस गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस जमीन पर भवन बनाने की घोषणा की थी, उस पर एक परिवार ने अपना दावा कर दिया है। जब प्रशासन की टीम वहां कब्जा हटाने पहुंची तो परिवार ने इसका विरोध किया। महिलाओं ने खुद पर केरोसिन डाल लिया और जलाने की बात कही। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। परिवार का कहना है कि वहां से हटाया गया तो मर जाएंगे। छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा 25 लाख का गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से तस्करी कर लाया जा रहा गांजा एसओजी और मिल एरिया पुलिस टीम ने पकड़ लिया। ट्रक की केबिन से बरामद गांजा की कीमत 25 लाख रुपए आकी गई है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि परमजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय सतनाम सिंह निवासी पंजाब और सतीश यादव पुत्र मुन्ना निवासी मऊ गांजा की तस्करी का काम करते हैं। दोनों चोरी छिपे लंबे अरसे से गांजा की तस्करी करते रहे हैं। सूचना पर गुरुवार को एसओजी और मिल एरिया पुलिस ने अमावा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ लिया।
नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार, सीएम भूपेश बघेल ने की कार्यों की समीक्षा। नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। लगभग 438.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जाएगा। यहाँ छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाजार की कार्य योजना को इस तरह से अमली जामा पहनाएं ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। यहाँ व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके। सीएम भूपेश बघेल की पहल से बेहतर हो रही खेल सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर हो रहे माहौल का ही असर है कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के बड़े आयोजन होने लगे हैं। रायपुर में जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट, शतरंज और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, तो इससे न केवल छत्तीसगढ़ की एक सकारात्मक छवि पूरे विश्व में निर्मित हुई, बल्कि यहां की संस्कृति, रहन सहन, खान पान एवं प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानने का मौका मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को खेल का महाकुंभ बनाने के लिए बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा मिलेट कैफे। रागी, कुटकी जैसे मोटे अनाज से बनेंगी डिशेस। नवगठित शक्ति जिले के नागरिक बहुत जल्द ही मिलेट्स कैफे के लजीज व्यंजन का स्वाद और आनंद ले सकेंगे। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशन में शक्ति जिले के जेठा में संचालित रेस्टोरेंट एंड कैफे में जल्द ही मिलेट्स कैफे की शुरुआत की जाएगी, जिससे रागी, कूदू, कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बने व्यंजन का स्वाद क्षेत्रवासियों को लेने का अवसर मिलेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शक्ति से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जेठा में रीपा योजना के तहत संचालित स्वाद महल रेस्टोरेंट एंड कैफे परिसर में मिलेट कैफे का संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी बच्चे लहराएंगे हुनर का परचम। बादशाह शिल्पा शेट्टी ने किया सिलेक्ट। देश की अजब गजब प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। इस शो में एक से बढ़कर एक कलाकार, आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर, करतब करने वाले और हैरत अंगेज कारनामे करने वाले लोग आते हैं। ये लोग अपनी प्रतिभाओं से सबका दिल जीत लेते हैं और अब छत्तीसगढ़ के कुछ युवा खिलाड़ी भी इस टैलेंट शो में जल्द ही दिखेंगे। इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 के लिए पूरे भारत में भिन्न भिन्न टैलेंटों की सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और भारत के बड़े छोटे शहरों के लाखों हुनरबाजों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। कांकेर में केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। यहां विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही कांकेर को भी रेलवे लाइन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन सेवा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 290 करोड़ रुपए की लागत से विकसित रेलवे लाइन भिलाई स्टील प्लांट को दल्ली, राजहरा और रावघाट क्षेत्रों की लौह अयस्क खदानों से परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही घने जंगलों से होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों को जोड़ेगी। सरकारी स्कूल के कैंपस में 3 बच्चियों को लगा करंट, एक की मौत। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर स्थित सरकारी स्कूल के कैंपस में गुरुवार को करंट लगने से 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल कैंपस में स्थित राशन दुकान के शटर में करंट आ रहा था। बच्चियां खेलते हुए वहां पहुंची और शटर छूते ही गिर गई। पढ़ने के लिए बेटी को स्कूल भेजने वाले माता पिता उसका शव देखकर बिलख उठे। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि शटर में करंट कैसे आया। मामला वाड्रफनगर विकास खंड का है। छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अब अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो भारी वर्षा के साथ ही कुछ क्षेत्रों में बिजली भी गिर सकती है। अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, मगर तापमान में गिरावट जारी रहेगी। आधी रात को हुई जमकर बारिश ने उमस में बढ़ोतरी कर दी और सुबह से रायपुर सहित कई क्षेत्रों में चिपचिपी गर्मी व उमस से लोग हलाकान रहे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।